नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुल्हा हिस्ट्री चैनल पे। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। तो आज की जो वीडियो है वो है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। कक्षा 10 में प्रश्न आता है, कक्षा 9 में भी आता है। बोर्ड परीक्षा चल रही है, 4 नंबर का ये प्रश्न आता है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है 4 नंबर। बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सरल तरीके से हल करके मैं आपको बताऊंगा। ए, बी और सी, ठीक है, 3 समीकरण हैं। सी जो है आप देख रहे हैं एक्स बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3। ये यूपी 2022 यानी कि पिछले साल जो है AY इस नंबर का पेपर था, वो इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो जो पूछे गए प्रश्न है उसको भी हम हल करवा रहे हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जो है समीकरण ए से शुरू करेंगे। ABC 3 समीकरण हैं, तीनों को हम इस वीडियो में हल करके बताएंगे कि समीकरण जो है विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिख रहा है आपको, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये जो समीकरण है इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो कैसे करेंगे देखिए पहले। x + y बराबर क्या है 5, ये क्या है हमारा समीकरण 1, ठीक है। फिर क्या है 2x - 3y = 4, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने का मतलब होगा कि ये जैसे यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। तो देखिए गुणा कर रहे हैं, 3 के गुणा पहले x में करेंगे तो क्या आएगा 3x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 3 गुणा y में करेंगे 3y बराबर, दोनों पदों में करना है, इस तरफ और इस तरफ। 3 × 5 = 15 और इसको हम समीकरण बना लेंगे क्या, समीकरण 3, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है हम देखिए, अब देखिए 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। तो अब जो है क्या करेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 3 को हम जोड़ेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। एक में समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए अब हम इसको जोड़ दे रहे हैं। तो लिखिए समीकरण 3 क्या है हमारा, 3x + 3y = 15 और फिर 2 क्या है 2x - 3y = 4, ठीक। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है उसको हम जोड़ लेंगे। 3 × 2 = 5x बराबर क्या हुआ 19, ठीक है। तो 19 हुआ तो x बराबर 19/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा, x यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम जो है x का मान यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, y का मान अपने आप निकल आएगा समीकरण मान रखने, x का मान रखने पर से, ठीक है। तो चलिए समीकरण क्या है हमारा
x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान क्या है 19/5 प्लस y बराबर ये 5। ठीक, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। चलिए देखिए अब क्या करना है। अब देखिए अब y का मान निकालना है तो यहां लिखिए y ठीक बराबर ये 5 है तो यहां 5 लिख दीजिए। ये प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19/5। ध्यान से, ठीक है, y बराबर 5 अपने स्थान पे है, ये इस तरफ ले जाएंगे तो यहां इस प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर की उस तरफ जा रहा है तो माइनस हो जाएगा तो -19/5। ठीक, तो y बराबर क्या हुआ देखिए 5 बचा 25 और 25 में 19 घटा देंगे आप तो कितना आएगा 6, तो 6/5। ठीक, तो अतः x बराबर क्या निकला था 19/5 और y बराबर क्या निकला 6/5। 6/5 और ये जो है आपका उत्तर एकदम सही है। ठीक है, तो x और y का जो हमारा मान निकला है वो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो चलिए हम दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं बी। तो प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नाम दे रहे हैं 3x + 4y बराबर 10, इसका है समीकरण 1, और 2x - 2y बराबर 2, ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पिछले में आपने देखा है, जैसे ये हमें y अगर विलुप्त करना है तो y टर्म को हम बराबर करेंगे इसके, या 4y है तो यहां भी हमें 4y लाना है। अब अगर आप गुणा करेंगे तो दोनों पदों में, इस वो पद में और इस पद में, ठीक, बराबर के दोनों तरफ गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर, ठीक, इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर, फिर 2 दूना 4, और इसका नाम रखेंगे हम समीकरण 3। जैसे गुणा करने के बाद जो निकल के आए उत्तर उसमें तुरंत समीकरण 3 आप नाम रख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और ये 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए चलिए कैसे, लिखिए, लिखना पड़ेगा यहाँ, जब आप यहाँ लिख देंगे ना तब आपका 4 नंबर तभी पक्का होगा। ठीक है, आधा अधूरा काम मत करिएगा। समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक, ये जोड़ने पर, चलिए लिखिए पहले कैसे करेंगे आप। 3x + 4y बराबर 10, फिर क्या है समीकरण 3 हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, तो यहां प्लस है यहां माइनस है, ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या करेंगे हम 4 और 3 7x बराबर 14। ठीक है, तो x बराबर 14/7। ठीक, तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए, 7 एकम 7 दूना 14, तो x बराबर क्या निकला 2। अब क्या करेंगे हम इस x के मान को हम जो है कहां रखेंगे, x के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है,
तो यहाँ आपको बनाना फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 4y = 10, यही है हमारा समीकरण 1। तो रखिए x का मान क्या आया है, 2, तो 3 गुणे x का मान 2 निकला है, प्लस 4y = 10, 2 3 6 प्लस 4y = 10, ठीक। तो अब देखिए 4y = 10, 6 बराबर कुछ तो गया तो माइनस हो गया, तो 4y बराबर क्या बचा, 4, तो यही काट लीजिए, ठीक। तो y बराबर क्या निकलेगा, 1, y बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम सी को भी हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए, ठीक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सी जो प्रश्न हमारा क्या है, x/2 + 2y/3 - 1 और x - y/3 = 3। तो चलिए पहले इसको हम हल करेंगे। तो x यहाँ x/2 + 2y/3 - 1, यहाँ जो है बराबर का चिन्ह रहेगा बीच में, ये ठीक ध्यान दीजिएगा, हमने नहीं लिख पाया भूल से, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहले 3 का गुणा x में करेंगे, 3x + 2 का गुणा इसमें करेंगे 4y/3, 3 और 2 मैंने 3 का फिर इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक। फिर बराबर -1, अब करेंगे हम इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, चूंकि बराबर किधर है तो तिर्यक गुणा कर देंगे हम, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो बराबर सेम आएगा, किसी भी संख्या में 1 गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा। तो 3x + 4y = -6, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। 3x + 4y = -6, समीकरण 1, ठीक। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे, इसको भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। x - y = 3 ठीक है। क्या करना है, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख दीजिए, 3 का गुणा x में करिए, 3x - 1 का गुणा y में करेंगे तो y, ठीक, बटा 3 गुणे में करेंगे 3 बराबर 3, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख दीजिए और 3 गुणा कर लीजिए, तो 3x - y बराबर, चूंकि 3x - y में 1 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, और 3 गुणा इसमें 3 में करेंगे तो 9, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण हमारा ये बन गया, 3x - y = 9, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां, अब देखिए, अब लिखिए यहां समीकरण 1 पहले लिखिए। समीकरण 1 क्या बना था हमारा, 3x + 4y = -6, ये है हमारा समीकरण 1, और 3x - y = 9, ये क्या बना था हमारा समीकरण 2। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 3x + 4y = -6 और 3x - y =
9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको कैंसिल करना है, क्योंकि प्लस और माइनस है। ठीक है, हमें समीकरण जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक, तो चलिए समीकरण 4 में गुणा करिए। 12x माइनस 4y बराबर 36, ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर 3x प्लस 4y बराबर -6 और 12x माइनस 4y बराबर 36। तो ये टर्म हमारा हो गया कैंसिल। चलिए, ये टर्म कैंसिल हो गया। 12 और 3 क्या निकला, 15x बराबर -6 प्लस 36। ठीक है, तो घटाएंगे तो प्लस 30 बचेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो x बराबर, यहाँ चाहे तो काट दीजिए, 15 दूना 30, x बराबर 2 निकला। ठीक, तो जब x बराबर 2 निकला तो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो 1 है हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक, तो चलिए 3x प्लस 4y बराबर -6, तो x का मान रखिए यहाँ 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर -6। ठीक, तो 2 3 6 प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, चलिए तो 4y बराबर -6 यहाँ रहेगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो ये भी -6 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब करेंगे हम, तो 4y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी y बराबर क्या, यहाँ से कटाइए, 4 3 12, तो y बराबर क्या होगा, -3। ठीक है, तो 1 का जो है हमारा, यहाँ लिख दीजिए, x बराबर 2 और y बराबर माइनस क्या है, 3। ठीक है, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।